आज की वीडियो आपको हिलाकर रख देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और ये आपको अपने अंदर झांकने पर भी मजबूर कर देगी। आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि अगर एक इंसान के अंदर जिद होना और पागलपन हो तो वो कुछ भी कर सकता है। एक इंसान जिसने अपनी कंपनी बेची और उसे इसके बदले 1000 करोड़ मिले, उसने सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और खुद एक रेंट के घर पर रहने लगा। आप कहोगे कितना पागल इंसान है। जी हाँ, वो पागल ही तो था, वो जिद्दी ही तो था जो इतना पैसा होने के बाद भी रेंट के घर पर रहा। उसने ना तो महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी, ना ही कोई बंगला खरीदा। उसने अपने पैसे को अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। और यही कोई आम इंसान होता तो वो क्या करता? इस सारा पैसा इधर उधर खर्च कर देता। कहीं तो वो बढ़िया सा घर लेता, एक बड़ी सी गाड़ी लेता, बढ़िया से आईफोन ये वो करते करते कितना ही पैसा बर्बाद कर देता। मगर इस इंसान ने ऐसा नहीं किया। जी हां, मैं बात कर रही हूं एलन मस्क की। अपनी जिद और पागलपन के बल पर ही एलन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते हैं। वर्ल्ड की कितनी ही लीडिंग कंपनीज के ये मालिक हैं। आप जानते हैं ऐसा पॉसिबल कब हुआ? सिर्फ और सिर्फ इनकी जिद और पागलपन की वजह से। इन्हें जिद थी कि मुझे कामयाब होना है और वो डटे रहे, लगे रहे, बार बार फेलियर्स होने के बाद भी वो डटे रहे और जीत हासिल करके दिखाई। आमतौर पर एक इंसान भीड़ में चलना पसंद करता है, वो खुद को सिक्योर समझता है। मगर जब कुछ हटके करना हो ना तो भीड़ से हटके चलना पड़ता है, अकेले चलना पड़ता है। क्योंकि भीड़ में तो भेड़ें चलती हैं और शेर अकेले चलता है। शेर और भेड़ में कितना अंतर है ये सभी जानते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको झुंड में चलना है या फिर अकेले चलकर इतिहास रचना है। अगर आपको कामयाब होना है तो एक जिद होनी चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए। ये दुनिया कहेगी आपको अजीब पागल इंसान है, कहने दो, क्योंकि इतिहास पागलों ने ही रचा है। चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, चाहे एलन मस्क हो, किसी को भी देख लीजिए, सभी ने एक जिद ठानी है और पागलपन की हद तक अपने काम से प्यार किया है, तभी तो कामयाब हुए हैं। क्रिकेट सभी देखते हैं, सबको बहुत शौक है क्रिकेट देखने का। मगर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी इतने कामयाब कैसे हो गए? अपनी जिद और क्रिकेट को लेकर पागलपन के बल पर। आप में वो जिद है? आप में पागलपन है अपने काम को लेकर? अगर है तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर नहीं है तो आप कभी कामयाब हो नहीं सकते। अमिताभ बच्चन सर, उन्हें उनकी आवाज की वजह से आकाशवाणी ने रिजेक्ट कर दिया था। तो क्या वो हार गए? नहीं, उन्होंने जिद पकड़ ली। उस हार का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें एक सबक मिला, एक लेसन सीखा कि मुझे कामयाब होना है, और उन्होंने कामयाब होकर पूरी दुनिया को दिखा दिया। और आप सभी जानते हैं कि उन्हें उनकी आवाज के बल पर ही जाना जाता है। अमिताभ जी की सुपरहिट मूवी जंजीर के बारे में तो सभी जानते हैं, मगर आपको पता है इस सुपरहिट मूवी के आने से पहले उनकी 16-17 के करीब मूवीज फ्लॉप गई थी। मगर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जिद ठान ली थी कि मुझे कामयाब होना है, हर हाल में होना है। एक पागलपन था उनके ऊपर। और आज वो जिस मुकाम पर है वो आप सभी के सामने है। एक और उदाहरण आपको बताती हूं, विल्मा रुडोल्फ। जी हां, इन्हें पोलियो था। डॉक्टर ने इन्हें बोल दिया था कि अब आप चल नहीं पाओगी। मगर विल्मा रुडोल्फ को तो दौड़ने का शौक था। उन्होंने भी जिद ठान ली भाई। एक पागलपन सवार हो गया उनके अंदर। उन्होंने अपनी इसी जिद और पागलपन के बल पर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। ये जिद और पागलपन ही तो है अपने काम को लेकर जो इंसान को कहीं का कहीं पहुंचा देता है। विल्मा रुडोल्फ ने कहा है, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ड्रीम्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। सपने तो हर इंसान देखता है, मगर अपने उन सपनों को पूरा कोई ही कर पाता है। और पूरा वही करता है जिसे अपनी ताकत पर भरोसा होता है, जिसे खुद पर विश्वास होता है, जिसने अपना माइंडसेट कर लिया होता है कि बस मुझे जीतना है, हर हाल में जीतना है। जितनी मर्जी बार फेलियर हो जाए, मगर एक न एक दिन तो जीतना जरूर है। ऐसे ही एक जिद और पागलपन था दशरथ मांझी के अंदर। जी हां, इनकी पत्नी को ये समय पर हॉस्पिटल नहीं लेकर जा सके थे, जिसकी वजह से इनका देहांत हो गया था।
इसका कारण ये था कि इनके गांव और हॉस्पिटल के बीच में एक पहाड़ पड़ता था, जिसे तय करके जाना काफी मुश्किल था। दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी को खो दिया। बस वो टूटे नहीं, वो बिखरे नहीं, उन्होंने खुद को संभाला और एक जिद पैदा की, एक पागलपन पैदा किया और उन्होंने 55 किलोमीटर के पहाड़ को काटकर रास्ता बना डाला। अब जानते हैं ये काम उन्होंने सिर्फ हथौड़े और छैनी के बल पर कर दिया और इस काम को करने में उन्हें 22 साल लग गए। देख रहे हैं आप जिद और पागलपन की इंतहा। जब एक इंसान जिद्दी बन जाए ना तो वो हर चीज को पूरा करके दिखाता है। मगर आप जानते हैं ये जिद, ये पागलपन पैदा कब होता है? जब आप अंदर से टूट जाते हैं, जब अंदर से हिल जाते हैं। कुछ ऐसा होता है आपके साथ कि आपको वो झकझोर कर रख देता है। ये जिद तब पैदा होती है। बस फिर एक ही चीज होती है कि इंसान अपने मन में ठानता है कि मुझे ये काम करना है, हर हाल में करना है। उसे फिर बस अपना काम, अपना लक्ष्य दिखाई देता है और कुछ भी नहीं। जब कुछ ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हम अंदर तक हिल जाते हैं तो हमारा दिल फूट फूट कर रोता है और वहीं कुछ लोग ना बिल्कुल बिखर जाते हैं और कुछ लोग अपने इस दुख को ना समेट लेते हैं और बस फिर ठान लेते हैं कुछ करने की। आप भी कर सकते हैं ऐसा। आप भी ठान सकते हैं अपने मन में जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपकी जिंदगी का मकसद है, आप उसे पूरा कर सकते हैं। बस एक जिद और पागलपन चाहिए, फिर आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। कुछ लोग अक्सर पढ़ाई लिखाई करने के बाद जॉब ढूंढते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को जॉब देने के बारे में सोचते हैं। अब आप सोचिए आपने किस तरफ चलना है। जो लोग दूसरों को जॉब देने के बारे में सोचते हैं ना, वही आगे चलकर बिल गेट्स बनते हैं, स्टीव जॉब्स बनते हैं, एलन मस्क बनते हैं। जिस इंसान के अंदर जिद और पागलपन है ना, वो कभी शांत नहीं बैठ सकता, वो कभी टिककर आराम से बैठ ही नहीं सकता। उसके अंदर एक बेचैनी होती है कि मैं कब अपने लक्ष्य को पा लूं। उसके ऊपर बार बार फेलियर्स का कोई असर नहीं पड़ता, वो और मजबूत होता है। उसकी जो जिद होती है ना और उसका जो पागलपन होता है वो उसे डटे रहने के लिए मजबूर कर देता है और अंत में सफलता उसकी झोली में होती है। हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि जो इंसान जिद्दी है ना, जिसके अंदर पागलपन है ना, वही इतिहास रचता है। थॉमस एडिसन नाम सुना होगा सभी ने, 1000 बार फेल हुए। जिद क्या थी? कांच में से रोशनी दिखाने की, बल्ब का आविष्कार करके दिखाया। बस एक जिद और पागलपन था, करके दिखा दिया। सोचने वाली बात है, एक आम इंसान 1-2 बार फेल होने पर ही बैठ जाता है, मगर इस इंसान ने 1000 बार हार को देखा मगर नहीं हटे, नहीं थमे और आविष्कार करके दिखाया, इतिहास रच दिया। जिस बंदे को अंग्रेजों ने अपने होटल में घुसने नहीं दिया, उस बंदे ने अपनी जिद और पागलपन के बल पर दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज होटल खड़ा कर दिया। ये जिद और पागलपन ही तो है। तो आप भी अपने अंदर जगाइए इस जिद और पागलपन को। जब आप अपने अंदर एक जिद, एक जुनून, एक पागलपन पैदा करते हैं ना, तो आप वो सब पा सकते हैं, वो सब करके दिखा सकते हैं जिसके बारे में एक नॉर्मल सा इंसान सोच भी नहीं सकता, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इतनी ताकत है इस जिद और पागलपन में। तो जिद पकड़ लीजिए, अपने अंदर इस जुनून को, इस पागलपन को पैदा कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे ना, आप एक आम सा इंसान बनकर रहेंगे। कुछ हटके करना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी चाहतों को पूरा करना चाहते हैं ना, तो जिद्दी बनिए, पागल हो जाइए, एक जुनून पैदा कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।